ब्रज के हिमालय की गोद में बसा हुआ एक दिव्य रहस्यमयी जठेरी धाम, जहां बद्रिका वन की हर हवा में तपस्या है और गंधमादव पर्वत की हर चोटी पर देवता का वास है। यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली नहीं लौटता। कोई शांति पाता है, कोई शक्ति पाता है और कोई अपने जीवन का मार्ग पाता है। जटेरी धाम, जहाँ श्रद्धा स्वयं भगवान यहाँ पर वास करते हैं, ये वो दिव्य स्थान है जहाँ ब्रज की प्राचीन 84 कोस परिक्रमा में पहाड़ों के बीच में बसा हुआ अलौकिक दिव्य रहस्यमयी जटेरी धाम, जहाँ पर संत करते हैं कुटियाओं में निवास, कुटियाओं में करते हैं तप। और यहाँ पर इसको कह सकते हैं आप ब्रज की एक दूसरी रमण रेती। ये वृंदावन के तटिया स्थान की दूसरी शाखा है और ये बिल्कुल गुप्त स्थान है। इस गुप्त स्थान पर आप कैसे पहुंच पाएंगे? अनेकों श्रद्धालुओं के, भक्तों के हमारे पास कमेंट आए कि कैसे पहुंचे, क्या वाहनों की व्यवस्था होती है, कैसे वहां पर रुकने की व्यवस्था है। क्योंकि इंद्रेश महाराज की यहाँ पर बहुत ही भव्य कथा चल रही है। 7 दिवसीय कथा है और इस 7 दिवसीय कथा में भक्त जाने के लिए परेशान है, पहुंचने के लिए परेशान है। तो आज हम आपको उस रास्ते के बारे में बताते हैं, किस प्रकार से आप जटेरी धाम पहुंच सकते हैं। क्योंकि जटेरी धाम, बद्रिका वन, गंधमादव पर्वत, ये तीनों एक ही स्थान पर हैं और ये तीनों मिलकर एक ऐसे दिव्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं जहां प्रकृति, तपस्या, ईश्वर, भक्ति साथ में ही सजीव हो उठती है। ये भूमि हिमालय की गोद से स्थित होकर वैदिक पौराणिक ब्रज 84 कोस प्राचीन परिक्रमा का एक सिद्ध केंद्र बन गया है। बद्रिका वन भगवान नारायण की तपोभूमि कहा जाता है। यहीं ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या करके, वेदों का चिंतन करके और मानवता के कल्याण हेतु दिव्य ज्ञान का प्रसार करा। इन वन में वायु में ही शुद्धता और शांति बरसती है, जो मन को, चित्त को निर्मल कर देती है। गंधमादव पर्वत को देवताओं का प्रिय पर्वत माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ दिव्य औषधियाँ, सुगंधित वनस्पतियाँ और अलौकिक ऊर्जा विद्यमान है। पुराणों में वर्णन है कि इस पर्वत पर देव, गंधर्व और अप्सराएं विचरण करती हैं और यहाँ की तपोभूमि में किया गया जप तप शीघ्र फलदायी माना जाता है। तो इस स्थान पर पहुंचने के लिए सबसे पहले तो हमें पहुंचना होगा मथुरा से गोवर्धन। मथुरा से गोवर्धन की दूरी है 20 किलोमीटर और आप मथुरा जंक्शन से सीधे गोवर्धन के लिए आ सकते हैं। वैसे जटेरी धाम जाने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा डीग, और डीग के लिए मथुरा से राजस्थान रोडवेज की अलवर डिपो वाली बसें मिल जाती हैं। उसके माध्यम से आप सीधे डीग पहुंच सकते हैं, लेकिन आगे का रास्ता बहुत कठिन है। डीग से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जटेरी धाम और डीग से आपको वाहन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन स्थानों पर कोई ऑटो नहीं चलते हैं। तो अपने वाहन से जाने में विशेष फायदा है। बाइक से अगर आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले डीग पहुंचना होगा और डीग से फिर दिदावली गांव होते हुए सीधे आप खोगाम में पहुंच जाएंगे और खोगाम से आप पहुंच जाएंगे जटेरी धाम। तो सबसे पहले जब आप डीग पहुंचेंगे तो डीग में एक तो डीग का किला है जो बहुत प्राचीन है, और डीग के किले के बाद डीग का महल है। डीग महल के बिल्कुल ठीक सामने ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, सामने जो गेट है, इसी रास्ते में होके हमें अंदर की तरफ जाना है और हमें ये जो गेट है इसके बराबर से ही रास्ता जा रहा है, उसमें ही पहुंच के हमें दिदावली पहुंच जाएंगे। अभी हम ये स्थान जो है ये दिदावली है और इधर की तरफ जो ये रास्ता जा रहा है ये कामा के लिए सीधा जा रहा है। इसी स्थान से हमें इधर की तरफ जाना है जो ब्रज 84 कोस की यात्रा के लिए जाता है। चारों धाम, जहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर की पैड़ी और अनेकों दिव्य दिव्य स्थान वहीं पर छुपे हुए हैं। तो इन स्थानों पर जाने के बाद हमें सीधे खोगाम में पहुंचना है और खोगाम में पहुंचेंगे हम तो खोगाम से फिर एक रास्ता कट जाता है और उस रास्ते से हम जो है
पहुंच जाएंगे जटेरी धाम के लिए। तो ये वीडियो हमने पहले पूरा बना रखा है जिसमें एक एक डिटेल पूरे पूरे रास्ते दिखा रखे हैं, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखा दूं, ये खो रास्ता है, ये आप खो रास्ता है और खो से ही आप इधर की तरफ में मुड़ जाएंगे, उल्टे हाथ की तरफ मुड़ेंगे। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये चारों धाम के लिए सीधे निकल जाते हैं खोगाम में से। और अगर हम लेफ्ट हैंड लेते हैं, उल्टे हाथ की तरफ मुड़ते हैं, तो हम सीधे जठेरी धाम के लिए निकल जाएंगे। तो ये आप सामने देख रहे हैं आदि बद्री धाम, चारों धाम, तो सीधे हमें चारों धाम के लिए निकल जाना है। लेकिन ये पीछे के दूसरे हिस्से में जठेरी धाम पड़ता है और यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो यहाँ से फिर हम जब खोगाम में पहुंचेंगे तो ये मंदिर पड़ेगा और इस मंदिर से दो रास्ते निकल रहे हैं, एक तो सीधा रास्ता जा रहा है और एक ये रास्ता जा रहा है। तो ये जो दूसरा रास्ता है इधर की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर नया रोड बना हुआ है, काफ़ी अच्छा ये मार्ग है और इससे आसानी से हम जटेरी धाम के लिए निकल जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं तो एक नाला आएगा और इस नाले पर आप देखेंगे तो हम इधर की तरफ मुड़ जाएंगे सीधे रोड पर, क्योंकि यहीं पर एक निकुंज विलास रस महोत्सव का भी इंद्रेश महाराज जी का बोर्ड लगा हुआ है। बाकी विपिन महाराज जी का भी यहाँ पर नाम है और सभी संतों के नाम यहाँ पर वर्णन किए गए हैं इस बोर्ड के अंदर। तो यहीं से और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रास्ता आप किसी को भी पूछेंगे तो पहुँच जाएंगे आराम से, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए आपको ऑटो, रिक्शा, बस कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि ये ब्रज का बहुत ही गुप्त और रहस्यमयी स्थान है। यहाँ पर साधु संत तपस्या करते हैं, गुप्त स्थान पर तपस्या करते हैं और इस गुप्त स्थान पर पहुंचने का बहुत ही बड़ा महत्व भी माना जाता है। तो फिर ये दूसरा नाला आएगा और इस दूसरे नाले को आप देखेंगे तो एक तरफ तो रोड है ही नहीं है, केवल आपको दूसरी तरफ ही चलना है। और यहाँ से थोड़ा सा ये आगे चल के एक और मोड़ आएगा और इस मोड़ से थोड़ा आगे और चलेंगे लगभग 1 किलोमीटर, फिर एक मोड़ आएगा, उसके बाद आपको उस पर दिखाई दे जाएगा जटेरी धाम। तो उधर की तरफ में हमें सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाना है। फिर आगे एक और मोड़ आएगा, तो ये आप देख रहे हैं ये एक दुकान बनी हुई है और यहीं पर ये बोर्ड लगा हुआ है जटेरी धाम का। तो इधर की तरफ में हम सीधे हाथ की तरफ में यहाँ से मुड़ जाते हैं और सीधे जो सामने पहाड़ आप देख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ों के बीच में छुपा हुआ है जटेरी धाम। तो सामने फिर एक मोड़ आएगा, तो अब हमें दोबारा से उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ना है और इस पर्वत के बराबर बराबर में चलना है। और जो हमने अभी मंदिर के पास से दूसरा रास्ता बताया था वो ये रास्ता है, यहीं पर आके आप इस रास्ते में मिल जाएंगे। तो इस पर्वत से थोड़ा सा और आगे चलेंगे लगभग 1-1.5 किलोमीटर, तो फिर आपको ये जटेरी धाम का दूसरा बोर्ड दिखाई दे जाएगा और यहीं पर जटेरी गांव है। और इस जटेरी गांव को, पूरे जटेरी गांव को पार करने के बाद आपको जटेरी धाम श्री हसन बिहारी जी के अलौकिक दिव्य दर्शन करने का लाभ प्राप्त हो जाएगा। जटेरी धाम, भद्र का वन, कंद माधव पर्वत, तीनों पर्वतों की ऐसी पावन धरा है जहां पर आप पहुंचेंगे तो आपकी भक्ति जागृत हो जाएगी, आत्मा शुद्ध हो जाएगी और ईश्वर आपको सहज भाव में ही प्राप्त होने की अनुभूति आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। जटेरी धाम ये पर्वत केवल स्थान नहीं है, तप, तपस्या और त्याग, ईश्वर की स्मरण की भूमि है। तो यहीं पर हम ये जटेरी धाम पहुंच जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कितना सुंदर और अलौकिक दिव्य रास्ता यहाँ से इस हिमालय की जटेरी धाम में पहुंचेगा। वैसे हिमालय तो काफ़ी दूर है, लेकिन इस ब्रज भूमि में सभी तीर्थ निवास करते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अपने माता पिता को ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कराई थी तो सभी देवताओं का आह्वान करके उन्हें यहाँ पर बुला लिया था। तो ये ब्रज का हिमालय है और ब्रज की दूसरी रमण रेती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे रेती पड़ी हुई है। ब्रज की भूमि की जो रेती है जिसे ब्रज रज कहते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगी और यहीं पर प्रेम सरोवर है। तो इस प्रकार के बहुत ही भव्य दर्शन यहाँ पर आप सभी भक्तगण प्राप्त कर सकते हैं। और सामने की तरफ ही इन बाबाओं की, जिनमें तपस्या करते हैं, 8 सखियों की यहाँ पर कुटियाएं बनी हुई हैं महाराज, गोबर से लिपी हुई कुटियां हैं। बड़ा ही भव्य और दिव्य नज़ारा आप इस जटेरी धाम में प्राप्त कर सकते हैं। और ये आप यहाँ पर कर रहे हैं अब जटेरी धाम श्री हसन बिहारी जी के दर्शन। हसन बिहारी जी के वो दर्शन हैं जहाँ पर हसन बिहारी जी
हंसती हुई मुद्रा में हैं और बांके बिहारी जी का साक्षात दूसरा स्वरूप है। यहाँ पर आके भक्त मोहित हो जाते हैं इनके दर्शन करके और मन करता है कि हम बार बार यहाँ पर आते रहें। और दर्शन करते ही भक्त खूब प्रसन्न होते हैं, उन्हें खूब शांति प्राप्त होती है। और इसके ऊपर ही चारों ऋषियों के दर्शन हैं नर नारायणगंज माधव पर्वत पर। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में। शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें।